इमौ इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम्। भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा राम भक्ति से प्राप्त होते हैं। राम ने कहा हम आपके सेवक हैं, हम दोनों सेवक हैं, आप आदेश करें। विश्वामित्र महाराज ने कहा यह तो ब्राह्मणों का यज्ञ था, संपन्न हो गया, अब तो क्षत्रियों का यज्ञ है। हे महाराज, हे धर्मात्मा, आपको उस क्षत्रिय के यज्ञ का दर्शन करना चाहिए। परमात्मा राम, रघुनंदन राम, यह आपकी कृपा से ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न हुआ और क्षत्रियों का यज्ञ भी आपकी कृपा से ही संपन्न होगा, इसलिए आपको धनुष यज्ञ का दर्शन करना चाहिए, वहां पर प्रस्थान करना चाहिए। परमात्मा राम ने जब धनुष यज्ञ सुना बड़े प्रसन्न हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। क्या सुंदर पंक्ति है, एक सर्ग बिता दिया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, और गोस्वामी जी ने एक लाइन में पूर्ण कर दिया, एक लाइन में पूर्ण कर दिया कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। निवर्तयामास तथा सर्षि संघ सपक्षिणः। अब तो चल रहे हैं साथ में विश्वामित्र राम लक्ष्मण, साथ में बड़े साधुओं की टोलियां, शिष्य प्रशिष्यों का वो समुदाय भी भगवान राम के पीछे पीछे चल पड़ा। तो ये दोनों प्राणी कौन है? वनवासी लोग कह रहे हैं मानस में, ये तो जहां जाते हैं सबको प्रिय लगने लगते हैं, ये वो महात्मा है। सब पीछे पीछे चल पड़े। मैं किसकी बात करूं? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महाराज जी अपने भावभीनी शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि शिष्य प्रशिष्य चले, मुनियों की, महात्माओं की, ब्रह्मर्षियों की वह टोलियां भी चल पड़ी राम के पीछे। कहां तक कहूं, वह पक्षी, वह पशु, वह मृग शावक राम के पीछे चल पड़े, पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। निवर्तयामास ततः सर्षि, उरण रफरा लग जाएगा, यहां पर रेप हो जाएगा। सर्षि संघः, महर्षि के संघ में कौन चला? सपक्षिणः। आ गया कि नहीं आ गया? पक्षिण, वह पक्षी भी चल पड़े महाराज जी। और चलते चलते बाद में भगवान राम ने सबको लौटाया है। हाँ, कहा तुम सब आश्रम में जाओ, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा राम ने सबको लौटा दिया, कुछ तो लौट गए और कुछ नहीं लौटे, तो साथ में लगे रहे। जब सोनभद्र नदी के पास पहुंचे तो शेष को भगवान ने वहां से लौटाया। सोनभद्र नदी के पास परमात्मा पहुंचे। ब्रह्मयो निर्महानाशी, पूछा महाराज ये सोनभद्र नदी कौन है, ये कहां से, इसका प्राकट्य क्या है, कौन है? तो भगवान विश्वामित्र ने एक कथा सुनाई। कहा राजन, हे राजपुत्र, हे धर्मात्मा राम, परमात्मा भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र हुए कुश। कुश महाराज का सुंदर विवाह हुआ। सुंदर इतिहास का वर्णन है, थोड़ा समाहित चित्त रहेंगे तो सुनने में आनंद होगा, कर्ण प्रिय होगा। वैसे राम कथा का कोई भी अंश आकर्ण्य नहीं, अकर्णवत नहीं है, वो तो आकर्ण्यवत है।
वो तो श्रवण प्रिय है, कर्ण प्रिय है। तो श्रीमान ब्रह्मा के पुत्र महाराज कुश हुए मानस पुत्रों में। अब कुश महाराज का विवाह हुआ विदर्भ राज की पुत्री के साथ, जहां की रुक्मिणी महारानी थी। विदर्भ राज पुत्री के साथ कुश का विवाह हुआ। अब कुश महाराज ने विदर्भ राज की पुत्री के गर्भ से 4 पुत्र रत्नों को प्राप्त किया, जिसमें एक पुत्र का नाम कुशांबु, दूसरे पुत्र का नाम कुशनाभ और तीसरे पुत्र का नाम अमूर्त रजस और चौथे पुत्र का नाम वसु। कुशांबु कुशनाभश्च अमूर्त रजस वसु कुमार, ये 4 पुत्र हो गए। तो कुशांबु ने कौशांबी नामक पुरी बसाई और कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण किया, पिता का आदेश था। अमूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक नगर का निर्माण किया। श्रीमान वसु महाराज ने गिरिब्रज नामक नगर का निर्माण किया। अपने अपने नगर में राजा बनकर के सब धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करने लगे। बात यह है कि कुशनाभ महाराज अपनी धर्म पत्नी के गर्भ से तो कई पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन एक घृताक्षी नाम की अप्सरा थी। घृताक्षी अप्सरा के गर्भ से प्रारब्धवशात कुशनाभ महाराज ने 100 पुत्रियों को जन्म दिया। 100 पुत्रियों को जन्म दिया। ये पुत्रियां पिता के घर में खेलती कूदती हुई, पिता की गोद में बढ़ती पलती हुई, अपनी ममता, अपनी वात्सल्य, अपनी बाल चपल लीला का संवर्धन करती हुई धीरे धीरे ये पुत्रियां बड़ी हो गई, विवाह की योग्य हो गई। एक दिन ये 100 पुत्रियां अपने राजमहल से निकल करके राजमहल के कुछ दूर पर पास में ही एक उपवन था, उपवन में विचरण कर रही थी। आकाश मार्ग से वायु देवता ने इन अप्सराओं के समान देवी विमान समुज्ज्वल कांति संयुक्त दिव्य आभा प्रभा संयुक्त देवियों को देखा, दर्शन किया। सन्निकट आ गए दर्शन करते करते। देवियां आप कौन हैं? आप किसकी बेटी हैं? किसकी पुत्री हैं? यह स्थान कुतागमन, किस कारण से आपका आगमन है? बेटियों ने, पुत्रियों ने अपना परिचय दिया। महाराज, मैं कुशनाभ की पुत्री अलग घृताक्षी अप्सरा के गर्भ से संपन्न हूं। हे वायु देवता, धर्मात्मा कुशनाभ ही मेरे पिता है। बस मधुर वाणी, सुंदर स्वरूप, सुंदर कांति देख करके वायु का मन विचलित हो गया। हे देवियों, हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। देवी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 100 पुत्रियों ने वायु देवता की प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आपको विवाह करना है तो विवाह के लिए आपको धर्मात्मा पिता से, कुशनाभ से आपको बातें करना चाहिए, क्योंकि मैं सर्वथा पिता के हैं। पिता ही मेरे सब कुछ हैं, इसलिए आप पिता से मेरे लिए बात करें। पिता जिसको दे देंगे वो मेरे जीवन का साथी होगा। लेकिन वायु महाराज का मन तो बिल्कुल उद्विग्न था।
उनको प्राप्त करने के लिए मन में बहुत बड़ा विकार था, बलात्कार की भावना थी, शोषण की भावना थी। बस पुत्रियों के जवाब से वायु देवता महाराज क्रुद्ध हो गए और सबके शरीर में प्रविष्ट हो गए। और जब सबके शरीर में प्रविष्ट हो गए तो संधिवात के रूप में प्रविष्ट हो गए, महावात के रूप में प्रविष्ट होकर के उन देवियों के शरीर को टेढ़ा किया। सुंदरता गायब हो, तुम मुझको नहीं वरण करोगी तो मैं तुझको किसी के लिए नहीं रहने दूंगा। बेटियों के शरीर में महान पीड़ा, 3.5 हाथ का शरीर 1 हाथ का हो गया। कांपती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई, दीनहीन होकर के देवियां उपवन से निकल करके अपने पिता के घर में प्रविष्ट किया और पिता ने उन दीनहीन, मलांत, क्लांत, परिश्रांत पुत्रियों को देखा। पिता ने कहा, बेटी ये तुम्हारे साथ अन्याय किसने किया है? बेटियों ने कहा, पिताजी यह अन्याय तो वायु देवता ने किया है, यह अन्याय तो वायु देवता ने किया है। अच्छा, लेकिन महाराज मैं साथ देने में समर्थ थी, मेरा मन कभी पाप में गया नहीं है, मैं उनको श्राप दे सकती थी, लेकिन पिता मैंने वायु देवता को केवल क्षमा कर दिया। भगवान का स्मरण करते हुए मैंने क्षमा कर दिया है। पिता ने सब पुत्रियों को अपने हृदय से लगाया, कहा, बेटी भक्तों का तो क्षमा ही ब्रह्मास्त्र होता है, और आपने इस वंश की, इस कुल की, परंपरा की, मर्यादा की जो आपने रक्षा की है उस पर तो मैं न्यौछावर। हे देवियों, अवश्य आपका ये कष्ट शीघ्र ही दूर होगा। दूसरे दिन महाराज ने कुशनाभ में एक सभा का आयोजन किया। अपनी मंत्रिमंडल, विस्तृत मंडल में मंत्रियों को, विद्वानों को, गणमान्य महात्माओं को, अनुभवी संतों को, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा की। महाराज बताओ मेरी पुत्री का कल्याण कैसे हो, मेरी पुत्रियां निरोग कैसे हो, साथ ही साथ इनको सुंदर वर की प्राप्ति कैसे हो। ये तो टेढ़ी है, कुरूप है, कुब्जा हो गई है, कुबड़ी हो चुकी है, इनको कौन वरण करेगा। बस आज पिता को भी चिंता हो गई। पिता ने, अनुभवी महात्माओं ने, महाराज इनके प्रारब्ध को देखा देवियों के, और भविष्य का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके फलादेश कर दिया कि हे महाराज, एक चूली नाम के महात्मा है, जब उनके पुत्र की कृपा इनके ऊपर हो जाएगी, जब वो अपनी इच्छा से इनका वरण कर लेंगे, तो आपकी बेटियां निरोग भी हो जाएंगी और सनाथ भी हो जाएगी, सौभाग्यवती हो जाएगी। बस महाराज कौन है? का एक चूली नाम के महात्मा हैं, सोमदा की कन्या महारानी, जो सोमदा कन्या थी, ये उर्मिला की पुत्री थी, चूली के साथ ब्याही गई। कैसे ब्याही गई? विवाह तो इनका नहीं हुआ, विवाह शब्द तो गलत है, निकल गया मेरे मुख से। ये सोमदा एक बार चूली महात्मा साधना में संलग्न थे, तपस्या में, साधना में संलग्न,
महात्मा को, ब्रह्मर्षि को देख करके उनकी सेवा में जाकर के सोमदा पहुंच गई, तन मन धन से सेवा करने लगी। सेवा से महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। देवी बताओ तुमको कौन सा वरदान है? बहुत सुंदर शब्द कहा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। धन्य हो महर्षि। महर्षि की सरस्वती वाणी बड़ी प्रभावपूर्ण है। सोमदा कह रही है, हे ब्रह्मर्षि, हम आपके द्वारा ब्रह्मर्षि पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके अनुरूप हो। चूली महात्मा ने कहा, देवी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला, संकल्प लेने वाला ये महात्मा आपको पुत्र कैसे दे सकता है? लेकिन धन्य हो, तुमने मेरी सेवा की, इसलिए जाओ, मैं तुमको मानसिक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। चूली महात्मा ने सोमदा, उर्मिला की पुत्री सोमदा की सेवा से, हाव भाव से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के अपने ब्रह्म तेज संपन्न ब्रह्मदत्त नामक पुत्र की प्राप्ति करा दी। महाराज, मानसिक संकल्प मात्र से ब्रह्म तेज से संपन्न महात्मा ने ब्रह्म तेज संयुक्त पुत्र रत्न प्रदान किया और उस पुत्र का नाम हो गया ब्रह्मदत्त। बोले गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, विघ्न हनुमान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज, चूली महात्मा ने सोमदा के ऊपर कृपा की, अपने मानसिक संकल्प से ब्रह्म तेज संपन्न ब्रह्मदत्त नामक पुत्र प्रदान किया। महाराज, वही पुत्र अगर, वही मुनि कुमार अगर इन आपकी पुत्रियों को वरण कर लेंगे तो अवश्य ही आपकी पुत्रियां स्वस्थ, निरोग एवं सनातन हो जाएंगी। बस महात्मा को वरण करने के लिए महाराज ने व्यवस्था की और अपनी पुत्रियों को वरण करने का एक विवाह रचना की, मंडप बनाया, विशाल विवाह मंडप। और उस विवाह मंडप में दूल्हा के रूप में, वर के रूप में प्राप्त ब्रह्मदत्त महाराज के हाथ में जब कन्या का हाथ समर्पित किया गया, जब प्रधान कन्यादान जन्य संकल्प का आश्रय दिया गया, वर हस्ते पियापुंदी, कन्या हस्ते कुशोदकम, द्वयोर हस्ते पिता हस्तम, कन्यादान सोच्यते। तो है ये विधान है कन्यादान का। वर हस्ते पियापुंदी, वो लोई जो होती है मन के हाथ में दी। आजकल तो उल्टा करा देते हैं, पता नहीं क्या क्या विधान है। वर हस्ते पियापुंदी कन्या, अरे महाराज ये तो कराते ही कराते हैं। परिक्रमा किसकी कराते हैं? सरान, सिल, लोहा, कलश की परिक्रमा कराते हैं, कोहला में हवन कराते हैं। अरे पुरोहित जो ब्राह्मण है वो तो अलग है, जो कन्या का विवाह कर रहा है वो धन के
मस्ती में, अहंकार में इतना मस्त है, वैभव में, उसके पास समय नहीं है कि ब्राह्म की विधि से विवाह करते, ब्राह्म विधि से विवाह करते, कोला में हवन करा करके हवन के लिए घी की आहुति भी नहीं पड़ती है, कायदे से पड़ जाए, व्याहृति अगर अच्छी तरह से पड़ जाए तो वही वो भी नहीं पड़ती। तो महाराज परिक्रमा किसकी कराते हैं? पिक्चरों में तो पिक्चर दिखाते हैं कि कोई नायक नायिका, कोई हीरो हीरोइन, जो शब्द व्यासपीठ से नहीं कहना चाहिए, वो अग्नि की परिक्रमा दिखाते हैं। अगर आप पिक्चर का आश्रय लेते हैं तो भी अग्निकुंड की परिक्रमा अग्नि की नहीं करते हैं। उद्वली ब्रह्म हत्याचार, उद्वली माने श्रावण, श्रावण की परिक्रमा करने से वर वधू को ब्रह्म हत्या ने पाप रखा है। उद्वली ब्रह्म हत्याचार पाषाणे चकुलक्षयम्, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र आदेश दे रहा है। पाषाण शिल लोढ़ा की परिक्रमा करने से कुल का विनाश होता है। अब कुंभे च विभवा नारी, कुंभ अर्थात कलश की परिक्रमा करने से वैभव योग प्राप्त होता है। अग्नि केवल प्रदक्षिणा, केवल अग्नि की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और जहां भावर देने की बात है, परिक्रमा की बात, वो भी केवल 4 परिक्रमा होनी चाहिए। 60 परिक्रमा का ध्यान नहीं है, 60 परिक्रमा निंदित है। 4 परिक्रमा वैदिक परंपरा के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि के लिए 4 परिक्रमा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण के लिए 4 परिक्रमा, 4 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरीय, 4 अवस्था सिद्धि के लिए 4 परिक्रमा, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, 4 आश्रम की सिद्धि के लिए 4 परिक्रमा। 60 परिक्रमा कहां से आ गई? सर्वथा आचार्य के आदेश का उल्लंघन होता है। कितनी परिक्रमा? 4 परिक्रमा वरवधू की होनी चाहिए। अब रही 7 पर परिक्रमा की, तो 7 परिक्रमा की जगह 7 पग चलने को बताया गया है, इसीलिए 7 पुरौनी लगाई जाती है। 7 पग के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है, पौराणिक भी मंत्र है, और 7 सूत्र हैं, और उन्हीं 7 सूत्र जीव और ईश्वर के भेद से 7 दूनी 14 रूप में विभक्त हैं, और उन्हीं सूत्रों को लक्ष्य करके महर्षि वाल्मीकि ने राम को अयोध्या कांड में 14 मार्ग दिखाया है। 14 वेदांत के 14 सूत्र हैं। वो कभी अवसर मिलेगा उन सूत्रों को दास निवेदन करेगा। ये 14 सूत्र है महाराज। तो 7 पग मंत्र के अनुरूप वर वधू क्रमशः अपने दक्षिण पाद को अग्रसर करते हुए चलेंगे और पुनः लौटेंगे। परिक्रमा तो 4 होनी चाहिए, 7 का ध्यान नहीं। अब लौकिक में 7 करा देते हैं, किसी पद्धतिकार में लिखा हो बताइए, कहीं 7 का ध्यान नहीं। तो वैदिक परंपरा में, आर्य परंपरा में, ब्राह्म विधि में तो 4 ही परिक्रमा निहित है। यहां पर कन्यादान की बात रही तो वर हस्ते कुया पिंडी, कन्या हस्ते कुशोदकम, द्वयोर मध्य पिता हस्तम। कन्यादान जो ही पिता कुशनाभ ने अपनी 100 पुत्रियों का समवेत करके हाथों को महाराज के हाथ से संपर्क कराया, सारी देवियां निरोग हो गई, स्वस्थ हो गई, सनात हो गई, स्वस्थ चित्त हो गई, महाराज को आनंद की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से
महाराज बहुत सारे इनकी वंश परंपरा भारत में इतस्ततः विस्तार को प्राप्त हुई। अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्री निष्ठ अमकल्प है। कोई महाराज रोगी नहीं हुआ। ये प्रभाव है महाराज, उसी वंश में मेरा जन्म है। मैं इसीलिए कुश वंश में उत्पन्न होने के कारण मैं कौशिक कहा जाता हूं, कुशिक वंश वाला कहा जाता हूं। महाराज कुशनाभ के पुत्र ही गाध हुए और गाध महाराज से विश्वामित्र और सत्यवती नाम की कन्या प्राप्त हुई। गाध महाराज के एक पुत्र और एक पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई। सपितामम काकुस्थ गाधी परम धार्मिक और कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। हे रघुनंदन, इसीलिए मुझको कौशिक कहा जाता है। तो महाराज, मेरी बहन का नाम सत्यवती था। जब विवाह के योग सत्यवती हुई, सत्यवती की सुंदरता को देख करके महर्षि ऋषिक मेरी पुत्री बहन को वरण करना चाहा। भागवत के अनुसार पिता ने कुछ शर्तें रखी। वरुण के यहां से महाराज 1000 घोड़े, जो सारा शरीर स्वयं और एक कान श्याम वर्ण का, ऐसे घोड़ा ला करके प्रदान किया और मेरी बहन को वरण कर दिया। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में केवल ऋषिक महाराज के साथ गाध महाराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह कर दिया। सत्यवती आनंद को प्राप्त करती हुई, महर्षि की सेवा करती हुई, पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई, दयाल चित्र होकर के ब्रह्म भाव की धारणा करती हुई, समस्त संसार को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को संतृप्त करने के लिए कौशिकी नदी के रूप में परिणत हो। महाराज, उन्हीं सत्यवती के गर्भ से ही चमदग्नि का जन्म हुआ, जिनके पुत्र श्रीमान परशुराम। बेटा राम, तुमको मैंने इतनी कथा सुना। कथा कहते कहते 12 बज गए रात। महर्षि टीकाकार लिख रहे हैं कि जब 12 बजे तो 12 कब बजेगी? चंद्रमा उदय हो रहे हैं 12 बजे रात्र में। उस समय तिथि कौन हो? नवमी तिथि हो, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। मध्याह्न रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हुआ तो विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, श्री लक्ष्मण, आज रात की वेला में देखो, पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। ये पक्षी अपने अपने बसेरे को ग्रहण कर चुके हैं। गृहस्थों का घर सुनसान दिखाई पड़ रहा है। हवाएं बंद हो चुकी हैं, विश्राम को प्राप्त कर चुकी हैं।